से शिफा मिलेगा। लेकिन दवाइयाँ बंद मत करो, जो खा रहे हैं, जहाँ से ला रहे हो जो दवा खाने से, वहां से ला के चालू रखो, साथ में आप चालू रखो। वो मुझे बताई नहीं, लेके आ गई। और लाई क्या, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये दो चीज उसने लेके आई। ये दो चीज लेके आई, तो उस समय 1100 कुछ 40 रुपए का कुछ ऐसा था। चाय का भी कुछ रेट कम था। तो 1800 कुछ रुपए का वो लेके आई। तो मैं बोला तेरे पास पैसे कहाँ से आए? तो बोली मैं लाई हूँ, लोगों ने कहा है कि उसके साथ खिलाओ, ये नुकसान नहीं करता है, ये दवाई नहीं है, ये शरीर के लिए बहुत कुछ फायदा करता है, ये ताकत वाली चीज है, ऐसा करके दिए है। और दवाइयों के साथ खाओगे तो ये सपोर्ट करता है शरीर को। कुछ भी आपको तकलीफ है तो दवा के साथ खाओ ना, तो उसमें मदद करता है ये शरीर को अच्छा होने में। ऐसा ऐसा करके हमको समझाए, तो मैं ले बोला पैसा कहाँ से आया? बोली मैं उधार लाई हूँ, अपना कुछ भी मैं बेच के उनको मैं दे दूंगी, आप खाओ। तो बोला 1 महीने में खाऊंगा तो थोड़ी होएगा ऐसा कुछ से, तू क्यों लेके आई? इतना इतना हमारे पास पूरी फाइलें पड़ी, रिपोर्ट पड़ी है, सबने क्या क्या लिख के दे दिया है, और तू ये लेके आई ढोंग धतूरा। ये क्या घास भूसे से होने वाला है? चाय, चाय तो 30 रुपया 20 रुपया पाव मिलता है, 40 रुपया पाव मिलता है। ये 300 कुछ रुपए का तू चाय लेके आई, पागल हो गई है तू? उसको झगड़ा करके घर में खाना भी बंद, इन लोग से बात भी बंद। मैं बोला एक तो वैसे एक एक पैसे की मुहताजी है, ऊपर से ये पैसा फालतू में ले गई, कहीं कहाँ डाल के आ गई है। कई दिन मैं अपने बहनों के घर से खाना मंगा के खाया पिया। एक दिन हमारे रिश्तेदार आते हैं, वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, टीचर था, उसने देखा तो बोला नहीं खा लो, आप खाओ, ये सप्लीमेंट है, ये कोई दवाई नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये जो चाय में है ना किंग ऑफ हर्ब है, डिटॉक्स यानी शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकालता है, बैलेंस करता है। तो आप खाइए, तो इससे कुछ नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। मैं बोला चलो ठीक है, आना चालू किया। 2 महीना 3 महीना बीत गया, तो जो मुझे अकड़ी आ जाती थी वो आना कम हो गया। मुझे वहां से रिजल्ट मिलना चालू हुआ कि जो हाथ पैर मेरे अकड़ जाते थे ना, वो बंद हो गया। तो मैं बोला यार ये तो आज हफ्ता 10 दिन हो गया यार, नहीं हफ्ते में एक आध बार होता था, अब तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ है। तो हमारे सीनियर अब्दुल लतीफ खान, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। उनको किसी से पता चलता है, वो घर आते हैं, देखते हैं, तो बोलते हैं हलीम भाई, ऐसी पोजीशन में आप इतना नॉर्मल प्रोडक्ट यूज में अगर आपको इतना अच्छा रिजल्ट आया है, तो आप दवाइयां बंद करिए। वो सारी पत्ता गोलियां देखे, तो बोले आप जैसा ले रहे हो खा रहे हो, इसका जो साइड इफेक्ट है ना वो भी ये बाहर निकाल देगा, और आपको ये बहुत मदद करेगा। लेकिन आपको मैं एक दो आइटम और बढ़ाता हूँ, आपको चालू करिए। तो उन्होंने तो लिख के दे दिया, लेकिन पैसा मेरी औरत को बताया, उन्होंने बताया नहीं कैसा कैसा अपना दाग दागिना इधर उधर करके वो ला के खिलाना चालू कर। कभी बाथरूम बाथरूम जाना होता था तो बच्चों को बोलता था कि मुझे यहाँ ले चलो वहां ले चलो। मेरे भाई सुने तो गांव से आए दोनों जन, मुझे उठा के गांव लेके चले। गांव लेके गए, 2 जन पकड़ के बाथरूम बाथरूम खेतों में लेके जाते थे ऐसे सहारा करके। फिर 1 डेढ़ महीना था, तो मैं बोला भैया यहाँ तो ये मिलेगा भी नहीं जो हम खा रहे हैं, बाकी तो मेडिकल वाला मिल जाता है, तो मुझे वहां ही पहुंचा दो, तो वहां हमको मिल जाएगा। तो लाके यहाँ मेरा भाई छोड़ के गया, 15-20 दिन हुआ उसको गाँव जाके। RGGL नोनी जूस, पार्टीसिप कॉफी, इस्वालूना 10-10, RGGL 10-10, 60-60 ml नोनी जूस, चाय की पानी दिन भर पीता रहा। एक दिन इत्तेफाक से मेरे बदन में ऐसा लगता है कि आज कुछ सब मैं कुछ आज ज्यादा एनर्जी लग रहा है। तो मैं दिन से ही कोशिश कर रहा था कि ये लोग पैर उठा के जब नीचे करते थे, एक एक पैर और हाथ पकड़ के जब इशारा करते थे, तो मैं नीचे बैठता था। कोई बैलेंस नहीं ले पा रहा था, जब गिर जा रहा था नीचे, फिर ऐसा घसड़ घसड़ के मैं जाता था। तो कुछ ऐसा लगा यार कि मैं थोड़ा सहारा करके ले सकता हूँ। फिर भी मैं खामोश रहा। रात को जब पूरा प्रवास हो गया तो बाथरूम मुझे जाना हुआ। तो मैं सोचा यार आज उनको उठाऊंगा नहीं, आज मैं कोशिश करूंगा, भले गिरूंगा चोट खाऊंगा लेकिन जाऊंगा। आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं खड़ा हो सकता हूँ। धीरे 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 करके पैर उतारा तो उतर गया। बोला यार मेरा पैर भी उतर रहा है। उसके बाद में मैं खड़ा हुआ तो थोड़ा मतलब कष्ट बहुत कुछ लगा, लेकिन पूरी ताकत कोशिश लगाया तो खड़ा हो गया। और खड़ा हुआ, बाथरूम में गया। जब बाथरूम में से बाहर निकला तो मेरी वाइफ ने सारे बच्चों को जगाई, वो अंधेरे में देख रही थी कि ये खुद से जा रहे हैं। तो लोग रोने लगे पकड़ के। बोले क्या हुआ? बोला बेटा तुम रो रहे हो? बोले अब्बू तुम आज खड़े हो गए, कितना दिन के बाद खड़े हो गए? मेरे अब्बू तो खड़े हो गए, अब्बू मेरे देखो खड़े हो गए, अब चलेंगे मेरे अब्बू। बोला हाँ बेटा मैं चलूंगा। अल्लाह ने सुन लिया, मेरी माँ बाप का दुआ था। तो वहां मेरे दिल में एक ख्याल आया कि जंगल की जड़ी है दावा नहीं खुदाई का, और शिफा कुदरत के हाथ में है बहाना सिर्फ दवाई का। नसीब को यहाँ लाना था और डीएक्शन में मुझे आना था। यहाँ से मुझे रिजल्ट मिलना चालू हुआ डीएक्शन का। अब उस जिंदगी से, उस जिल्लत की जिंदगी से, जो जिंदगी आप घुट घुट के काट रहा था, रो रो के काट रहा था, करवटें बदलने को तरस रहा था, अब यहां से जिंदगी कन्वर्ट लेती है। इसलिए मैं कहता हूं कि डीएक्शन एक जिंदगी बदलने का नाम है। जब फोन जाता है सुबह इधर उधर से कि आज अब्बू खुद से खड़े हुए हैं, बाथरूम तक गए हैं, आए हैं, तो सारे रिश्तेदार सुबह
मेरी 8 बहनें सब बंबई में। वो रोड तक तो रिक्शे से आती थी, लेकिन वहां से रोते रोते आके ऊपर गिर, भैया कैसे हो भैया, आप खड़े? मैं बोला हाँ मैं उठ के बैठा हूँ बेटा, आज मैं खड़ा भी हो सकता हूँ और 2-4 कदम में चलता भी हूँ, और थोड़ा कपकपाहट है बदन में, लेकिन अब मैं, जब इतना अच्छा रिजल्ट आया तो मैं और खाऊंगा। फिर लतीफ सर को फोन किया, वो खुशी खुशी भाग के आए, बोले और डोज बढ़ावा। उन्होंने जैसा कहा वैसा मैंने किया। खाते खाते 6-7-8 महीना जाते जाते तक मैं नहीं पता था कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, डब्बा खाली मुझे समझता था। तो मैं मेरी वाइफ को बोला आज मुझे पैसा दे दे, मैं जाऊंगा खुद, आज गोविंद स्टेशन में कहीं हाफिज है, मैं आज वहां खुद जाऊंगा लाने। गया। बोली कैसे जाओगे? मैं बोला जाऊंगा, अब जब घर में थोड़ा चल सकता हूँ, बच्चे लोग पकड़ के चला सकते हैं, तो मैं थोड़ा और कोशिश करके आगे चलूंगा ना। गया कैसा करके स्टेशन को बाजू गया, क्रॉस किया। दरवाजे पे खड़ा हुआ तो शायरा मैडम थी, कुरैशी सर थे। मैंने उनको डब्बा दिखाया, मैं बोला ये दवाई है क्या? तो उन्होंने कहा ये दवाई है नहीं, आप क्या चीज के लिए खा रहे हो? तो मैं बोला आपको दिख नहीं रहा, इतना सारा कमर में बेल्ट बांधा हूँ, हाथ में डंडा है, तो इसी दिक्कत के लिए खा रहा हूँ। बोले ये दवाई नहीं, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर एक दिन बहुत सारे लीडर जब पता चला वहां से, तो आना जाना चालू हुआ। फिर कुछ लोग बोले यार दादर चलिए हाफिज में, गया दादर में, लेके गए। पहुंचा दादर, देखा तो मैं बोला या खुदा मैं कहाँ आ गया हूँ, इतना बड़ा हाल, इतना बड़ा हाफिज मैं तो कभी देखा नहीं। वासी भाजी मार्केट और बैगनबाड़ी भाजी मार्केट और घर यही देखा था। इतना अच्छा 80-80 लगेला हाफिज है। डॉक्टर लिम का फोटो देखा, बहुत खुश हुआ देख के। गेनोडर्मा का फोटो देखा, मैं बोला ये डर्मा का थैंक्स। तो वहां मुझे याद आया कि जब बच्चा छोटा होता है ना, पैदा होता है, तो जब कुछ बोलना चाहता है ना, अग्गू बोलता है या मम्मी पापा बोलता है, तो घर में खुशियों का माहौल छा जाती है कि आज बच्चा मेरा ऐसा बोला, आज मेरा बच्चा ऐसा बोला। लेकिन मैं जब गम और मुसीबतों से सामना करके जब डिएक्शन हाफिज पर गया, प्रोडक्ट का सिस्टम देखा, डॉक्टर लीम का मिशन देखा, डॉक्टर लीम का पैगाम देखा, तो पहला मेरे दिल से खुशियों से वो अल्फाज निकला कि थैंक्स डिएक्शन, थैंक्स गेनोडार्मा, थैंक्स डॉक्टर लिम। ये अल्फाज खुशियों का मेरे दिल से उस दिन निकला। मैं घर आया, मेरे बच्चों को बोला, तो बहुत सारे लोग मिलने आने लगे। जो कभी फोन नहीं उठाते, सुने वो भी, अरे भैया सुना कि आपकी सेहत में बहुत बदलाव हो गया, आप अच्छे हो गए। मैं बोला हाँ भाई। कोई भी आता था तो कुछ खाने के लिए भी लाते थे, जाते जाते कुछ दे भी जाते थे, कुछ खीसे में डाल जाते थे। तो वो सारे पैसों को मैंने इकट्ठा करना चालू किया। तो जब लोग कुछ देकर मुझे चले जाते थे, तो मेरे दिल में एक ख्याल आता था कि वाह रे तकदीर, कि जब तक दुखों में था तो कोई पूछता ना था, जब तक मुसीबतों में था कोई पूछता ना था, और डिएक्शन गले लगाया तो अनमोल हो गया। अगर डिएक्शन मेरी जिंदगी में नहीं आता, डिएक्शन एक क्रांति नहीं बल्कि महाक्रांति है। अगर डिएक्शन का प्रोडक्ट मैं नहीं खाता, डिएक्शन के मिशन में नहीं आता, इस प्लेटफॉर्म पे वो महान हस्ती मुझे नहीं पहुंचाती, तो ऊपर वाला ही जाने कि मेरी लाइफ में आगे क्या होता, मेरे बच्चों की भविष्य में क्या होता। अब यहां से मेरी जिंदगी, मेरी सोच और मेरा विचार चेंज होता है। वहां मुझे एक जीने का रास्ता मिल गया, जिंदगी क्या होती है उसकी हकीकत दिखा मुझे। हम क्या थे और क्या हो गए, और क्या से कुछ कर सकते नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ से। घर आया, बच्चों को बोला मुझे एक बैग ला दो। बोले क्यों? बताना चाहता हूँ, किसी लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि मैंने कितने क्लास ज्वाइन किए, कितने एजुकेशन किए, कितने ट्यूशन, कितनी बड़ी डिग्रियां मेरे पास है, मेरी पढ़ाई क्या है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। लेकिन हो सकता है कि मतलब आप लोग को बहुत फक्र होगा कि जब इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति डिएक्शन में सफल हो सकता है, तो अनपढ़ क्यों नहीं। तो मेरी पढ़ाई लिखाई कितना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं, मेरा रिजल्ट और मेरी डिग्री में साथ लेके चलता हूँ। मेरी पढ़ाई, मेरी डिग्री ये है। सलूट है डॉक्टर लीम आपको और आपके सिस्टम को। आपने जो सिस्टम बनाया, जो मिशन बनाया, उसको पूरी तहे दिल से सलूट करता हूं मैं, कि अगर इतना ताकतवर सिस्टम ना होता, तो एक चिंकू भाजी वाला आज हलीम सर ना होता, एक बिस्तर पर लौटने वाला, घुसक घुसक के चलने वाला, आज देश से विदेशों में जाकर डांस नहीं करता। तो थैंक्स डॉक्टर लिम, सलूट है आपके सिस्टम को और आपके प्रोडक्ट को। लोगों को मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे डिएक्शन में हैं, मैंने देखा है, पढ़े लिखे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी एजुकेशन है, फिर भी वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? उनके अंदर मोहब्बत सच्ची नहीं है, चाहत सच्ची नहीं है, सफलता की, लोगों की जिंदगियां बदलने की। सिस्टम कितना अजूबा दिया है डॉक्टर लिम ने।
अपनी कभी परवाह नहीं करना है, लोगों को जिंदगियां बदलना सिखाओ, अपनी पहले बदल जाती। कर भला तो हो भला, दुआओं का बिजनेस, वो भी पाक हलाल पवित्र नेचुरल 100% ऑर्गेनाइज प्रोडक्ट दिया है। जब मेरे जैसा एक सब्जी वाला फुटपाथ साहब जो रास्ते से मैं चलता था तो बदबू आता था, सड़ेली सब्जियां छांटता बेचता था। आज डीएक्शन के माध्यम से मुझे सजना संवरना आ गया, बनना ठवरना आ गया, पहनना आ गया, लोगों से बात करना आ गया। क्या था मैं उस दौर में? 2 रुपया पाव 3 का आधा सब्जी बेचता था। आज डीएक्शन की वो ताकत है कि गुड मॉर्निंग डीएक्शन, थैंक यू सर, वेरी नाइस बोलना आ गया। बताइए। डिग्री